आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित प्ले द फायर एंड द रेन। ये प्ले जो है महाभारत कालीन प्ले है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। द फायर एंड द रेन यानी यज्ञ करके पानी के लिए इच्छा करना, क्योंकि 10 साल से उस गांव में पानी नहीं बरसा। वहां का राजा एक बहुत लंबा 7 साल लंबा यज्ञ वहां पर आयोजित कर रहा है, जिसका जो मुख्य पंडित है वो है परवासु नाम का एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण। लेकिन उसके पिता जो हैं परवासु से इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें क्यों नहीं रखा गया इस यज्ञ में मुख्य पंडित जो सारे काम करे। इस बात पे उन्हें कहीं ना कहीं अपने बेटे से ही चिढ़ हो गई है। राजा ने इसीलिए परवासु के पिता को यज्ञ पे नहीं रखा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है और ये यज्ञ बहुत लंबा चलेगा, 7 साल से चल रहा है। उन्हें भी लगता है कि किसी भी तरह इस यज्ञ में खलल ना पड़े। मीन सब लोग अपने सेल्फिश एंड्स के बारे में सोच रहे हैं, ये हम लोग को स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ जाता है। तो दिखाया जाता है कि जब ये यज्ञ जो कंप्लीट होने वाला है, इसमें आहुति दिए जाने वाली है, तो सब लोग कहते हैं कि जो भी यज्ञ हुआ है, कैसे उनको प्रसन्न किया गया है इंद्रदेव को, तो इसके लिए एक नाटक रखना चाहिए जिसमें ये जो परवासु है ये इंद्र भगवान बनेगा और इसका छोटा भाई जो है अरवासु वो एक राक्षस बनेगा। और कैसे मीन्स इन लोग का प्ले दिखाएंगे कि किस तरह से इंद्र भगवान जो हैं वो इस राक्षस की हत्या करेंगे। तो ये जो प्ले विद इन अ प्ले है कि परवासु अरवासु जो करने वाले हैं रोल, तो क्या सच में परवासु जो है वो इंद्र बनने लायक है? क्या सच में उसके अंदर वो हैं गुण जो एक भगवान में होते हैं, या फिर वो गुण अरवासु में है लेकिन कोई जानता नहीं है? इसके लिए पूरी कहानी जो है फ्लैशबैक में चलेगी कि क्या क्या कुछ हो चुका है इस प्ले को, जो प्ले होने वाला है जिसमें अरवासु परवासु इंद्र और असुर बनने वाले हैं, उसके पहले क्या क्या घटित हो चुका है। तो प्ले में दिखाया जाता है कि जो अरवासु छोटा भाई है परवासु का, उसे नितलई नाम की एक लड़की से बेहद प्यार है। लेकिन इन लोग के सामने प्रॉब्लम ये आने वाली है कि नितलई एक लोअर कास्ट से है और अरवासु तो ब्राह्मण है। किस तरह से इन लोग की शादी होगी, इसको सोच के अरवासु बहुत परेशान है। खैर वो नितलई के भाई से और पिता से अगले ही दिन मिलने वाला है। इधर जो परवासु की पत्नी है, उसका नाम है विशाखा, वो बड़ी गुमसुम गुपचुप सी रहती है, दुखी दुखी रहती है। अब वो उतनी खूबसूरत भी नहीं रह गई। उसका दुख का कारण यह है कि जो परवासु मुख्य पंडित जो 7 साल से यज्ञ कर रहा है, वो अब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे ऐसा लगता है विशाखा को कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता। यही सब बातें मन में सोचते हुए वह पानी भरने जा रही है। पानी भरना जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि 10 वर्षों से वहाँ पानी नहीं बरसा। किसी तरह रेत के अंदर से गीलापन निकाल के ये लोग और अंदर थोड़ा थोड़ा पानी बूंद बूंद भर इकट्ठा कर पाते हैं। जब विशाखा लौट रही है पानी लेके, तब उसका सामना हो जाता है यावाकरी से। यावाकरी जो उसका देवर लगता है एक तरह से, परवासु अरवासु का चचेरा भाई है। लेकिन यावाकरी के मन में अपने जो कज़न ब्रदर्स हैं उनके लिए अच्छी भावना नहीं है। बात फिर वही आती है कि उसे क्यों नहीं मुख्य पंडित बनाया गया उस यज्ञ के लिए, या फिर उसके पिता भारद्वाज को क्यों नहीं बनाया गया मुख्य पंडित। दरअसल यावाकरी के जो पिता हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे प्रख्यात साधु थे, लेकिन उन्हें कभी भी उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना परवासु और अरवासु के पिता को मिला। भारद्वाज जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, यावाकरी के पिता मर चुके हैं, लेकिन यावाकरी के मन में इतनी ज़्यादा बदला लेने की भावना है कि कैसे वो परवासु और अरवासु से बदला ले सके और ख़ास करके उनके पिता से भी बदला ले सके, उनके परिवार की जो छवि उसे धूमिल कर सके। इसके लिए वो विशाखा का इस्तेमाल करना चाहता है। एक ज़माने में वो विशाखा को पसंद करता था और शायद विशाखा उसे भी पसंद करती थी। वह इस बात का फ़ायदा उठाता है कि विशाखा बहुत अकेली है और वो इस बात से चिंतित है कि उसका पति उसे प्रेम नहीं करता। अब ये जो यावाकरी है ये 10 साल के बाद लौटा है उस गांव में, और इसने इतनी कठिन तपस्या की है कि इंद्र भगवान उससे प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन इसने भी वरदान में ये नहीं मांगा कि उसके गांव में वर्षा हो जाए, वो ये मांगता है कि उसे फ्यूचर दिखने लगे, वो सब कुछ उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, और इंद्र भगवान उसे वो वरदान दे भी दे देते हैं।
इसी तरह से परवासु और वासु के जो पिता हैं, उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी इंद्र भगवान की, उन्होंने प्रसन्न कर लिया था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म राक्षस जो कि डीमन है उसे जागृत किया था। मीन्स सब लोग अपने सेल्फिश एंड्स के बारे में ही सोच रहे हैं। अब ये यावाकरी इसे बहुत कुछ फ्यूचर में दिख सकता है। ये विशाखा को मीठी मीठी बातों में फंसाना शुरू करता है। वो कहता है वो तो अभी भी उससे बहुत प्रेम करता है और वो विशाखा के लिए कुछ भी कर सकता है। विशाखा बेचारी जो अकेलेपन की इतने सालों सताई हुई थी, वो उसकी बातों में आ जाती है और यावाकरी उसे पेड़ के पीछे ले जाता है और उसके संग फिजिकल इंटीमेसी करता है। कुछ ही देर बाद विशाखा को ये भान होता है कि उसके पति जो परवासु हैं वो इतने महान यज्ञ में साधु हैं, किस तरह वो उनकी छवि धूमिल कर रही है। और उसे ये बात पे भी यकीन हो जाता है कि यावाकरी ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला के उसका इस्तेमाल किया है। वो बेतहाशा भागती है यावाकरी के चंगुल से खुद को छुड़ा के। जब ये भाग रही है तो वहीं बाहर अरवासु और नितलई मीठी मीठी प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। दोनों देख जाते हैं कि उनकी भाभी किस तरह से मिट्टी में लिपटी फटे कपड़े पहने भाग रही है। इस बात को देखते ही नितलई समझ जाती है कि यावाकरी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है उनकी भाभी के साथ। वो यावाकरी से कहती है कि तुम बहुत दुष्ट हो और जैसे आस्तीन का सांप कहा जाता है वो हो तुम। यावाकरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है। नितलई जो एक छोटे कास्ट की लड़की है वो इस तरह की बातें बोलेगी तो वो एक तरह से श्राप दे देता है नितलई को कि तुम 1 महीने के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। और फिर यावाकरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने विशाखा के संग कितना बुरा किया। वो आराम से जाके पेड़ की छांव में बैठ जाता है। विशाखा जब घर जाती तो उसका पति तो वहाँ होता नहीं। हाँ, उसका लस्टफुल रैभ्या ससुर जो है वो घर पे है। उसे भी यह सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशाखा के संग कितना बुरा हो गया। उसे बस इस बात की खुशी होती है कि जब सबको ये बात मालूम पड़ जाएगी गांव भर में, तब उसके बेटे परवासु को मुख्य पंडित की जो उसको उपाधि मिली उससे हटा दिया जाएगा और तब शायद रैभ्या जो है वो ये यज्ञ करे। थोड़ी देर बाद जब परवासु आता है घर तो रैभ्या उसे चुटकी लेता है कि तुम्हें तो मालूम पड़ ही गया होगा कि तुम्हारी जो वाइफ है उसके संग कितना बुरा हुआ। लेकिन परवासु को भी उसकी फिक्र नहीं है विशाखा की कि उसके संग क्या कुछ हो गया है। उसे तो इसी बात की फिक्र है कि वो इंद्र भगवान को प्रसन्न कर लेगा, यज्ञ अगर पूरा हो जाएगा तो वो क्या मांगेगा इंद्र भगवान से। उधर जो यावाकरी है उसके बारे में रैभ्या जो है परवासु का जो पिता है वो कहता है विशाखा से कि उसकी मौत तो निश्चित है, क्योंकि रैभ्या ने इंद्र भगवान की पूजा करके जो डीमन जो ब्रह्म राक्षस को जीवित किया था वो यावाकरी के पीछे लगा देता है। वो कहता है कि अगर यावाकरी को बचना है तो वो अपने पिता के जो कुटिया है उसमें जाके छुप जाए। ये बात यावाकरी तक पहुंचा भी दी जाती है, लेकिन यावाकरी जो होता है वो इस बात को हल्के में लेता है। वो सोचता है कि मुझे कौन मार सकता है। उसके कमंडल में जो पानी था वो जो लेके घूमता था उसमें सारी शक्तियाँ उसकी थीं। विशाखा ये बात शायद जानती थी। वो अचानक से यावाकरी का वो कमंडल लेती है और सारा पानी ज़मीन पे डाल देती है। यावाकरी जब ये देखता है तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बिल्कुल कमज़ोर महसूस करने लगता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ अब जा चुकी थीं। उसको कमज़ोर देखकर पीछे झाड़ियों में से आहट होती है, ब्रह्म राक्षस निकलता है। यावाकरी तेजी से अपने पिता की कुटिया की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन तब तक ब्रह्म राक्षस जो था उसको मार डालता है। अब ये जो अरवासु है, जब इसे मालूम पड़ता है कि यावाकरी की मौत हो चुकी है तो वो बेचारा सोचता है कि था तो हमारा कज़न ही, इसका अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहिए। हालांकि अरवासु को उस दिन नितिलई जो उसकी प्रेमिका है उसके पिता से मिलने जाना था, लेकिन तब भी वो अपने कज़न यावाकरी का जो मृत शरीर है उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करने जाता है और इस कारण उसको बहुत देर हो जाती है। जो जगह निश्चित हुई थी वहाँ पर नितलई के भाई, उसके पिता और जो भी रिश्तेदार सब खड़े खड़े वापस चले जाते हैं और वो लोग निश्चित कर लेते हैं कि अब अरवासु और नितलई की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी और वो लोग नितलई की शादी अपने ही कास्ट के किसी लड़के से कर देंगे। बहुत देर बाद बेचारा अरवासु जब सारे कर्म करके दाह संस्कार करके आता है उस पेड़ के नीचे तो वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ नितलई का भाई अपने दोस्तों के संग खड़ा था और कहता है अरवासु से कि अब तुमने बहुत देर कर दी, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे आने का और तुमने नितलई को इम्पोर्टेंस नहीं दी, सब लोग खड़े होकर चले गए, अब तो उसकी शादी कहीं और होगी।
अरवासु का दिल टूट जाता है। वह घर आता है, बहुत परेशान होता है। तब उसका भाई उससे कहता है कि चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सिर्फ यही सोच के तुम ज़िंदा नहीं रह सकते हो। नितलई की शादी कहीं और हो जाती है। इधर परवासु और उसके पिता रैभ्या के बीच में स्ट्रेस जो था, टेंशन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन वह टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि परवासु जो था वो अपने पिता की ही हत्या कर देता है। तीर धनुष उठाता है और उनको मार देता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि जाओ तुम पिता का अंतिम संस्कार कर दो, वो ब्राह्मण है, उनका ठीक से अंतिम संस्कार होना चाहिए। अरवासु को दिखाया गया है कि वो बहुत ही इमोशनल लड़का है। वो सोचता है कि हाँ, उसको तो पिता का अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो जब पिता का अंतिम संस्कार करने जाता है तो परवासु जो है वो वहाँ गांव के लोगों को भड़का देता है कि अरवासु ने ही अपने पिता की हत्या की है, क्योंकि वो चीफ प्रीस्ट है, इसीलिए सब उसकी बात मानते हैं। इसीलिए जब प्ले स्टार्ट हुआ था, जब मैंने ये बताया था कि जो परवासु था वो इंद्र भगवान बनने वाला था, प्ले में उसे इंद्र भगवान का रोल करना था, जबकि उसके भाई अरवासु को एक असुर यानी राक्षस का प्ले करना था रोल। लेकिन सच में क्या परवासु के अंदर वो गुण थे एक भगवान बनने के, और क्या अरवासु के अंदर वो गुण नहीं थे कि वो भगवान का रूप धर सके। खैर, अरवासु को बहुत मारा पीटा जाता है। इधर बीच फिर प्ले के अंदर प्ले चल रहा है, इसीलिए जब इसकी पिटाई हो जाती है तो वो जो प्ले का जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, जो प्ले में सब कुछ करेगा ऑर्गेनाइज, वो जब देखता है कि अरे उसका आर्टिस्ट तो इस हाल में पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो वो अरवासु की जान बचा के लाता है। और नितिलई जिसकी शादी हो चुकी है, तब भी वो अपने पति से छुप छुपा के यहाँ पर अरवासु की सेवा करने आती है। और सिर्फ अरवासु की ही नहीं, वहाँ पर जो डायरेक्टर था, वो जो काम करता था, उसका बच्चा बहुत भूखा था, उसको भी नितलई कहाँ से तो ढूंढ के लाके दूध पिलाती थी। मीन्स बहुत ही इतने खराब लोगों के बीच में अरवासु और नितलई इस तरह के हैं जैसे कि जो ह्यूमन नेचर होता है, लव केयर, उनका जेस्चर बहुत स्वीट है। नितलई यहाँ सेवा तो कर रही है अरवासु की, और अरवासु जब है वो बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि उसे अपने बड़े भाई से बदला लेना है, किस तरह उसने खुद पिता की हत्या की और उसको फंसा दिया। तो नितलई कहती है कि मत करो ऐसा, देखो यावाकरी को कितना बड़ा वरदान मिला था, लेकिन बदला लेने के चक्कर में वो बर्बाद हो गया। तुम्हारे पिता भी जा चुके हैं, अब तुम क्या अपने भाई को भी मार दोगे? कब तक ये चेन आगे ऐसी चलती जाएगी बदला लेने की? इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए वो अरवासु से कहती है तुम ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें अपने बड़े भाई से बदला लेना है। उधर जब अरवासु प्ले करने जा रहा है तो उसे जो मास्क दिया गया है डीमन का पहनने को, तो पहनाते समय वो कहता है आदमी उसको कि देखो, तुम्हें बहुत ही बैलेंस्ड वे से एक्ट करना होगा, क्योंकि जो ये मास्क है इसको पहनने के बाद तुम्हारे अंदर असुर की क्वालिटीज़ आने लगेंगी, लेकिन तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि वो असुर तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, तुम उसको कंट्रोल करो, तुम उसके कंट्रोल में मत आओ। लेकिन जब अरवासु पहनता है वो और प्ले में वो पार्ट करता है, तब वो डीमन उसके ऊपर हावी होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे लगता है कि अपने बड़े भाई की वो हत्या कर देगा, जो कि इंद्र भगवान बना हुआ है इस प्ले में। तब नितलई भाग कर आती है और वो मास्क हटा देती है अरवासु के चेहरे पर से। और जैसे ही वो मास्क हटाती है, अरवासु वापस अपने सेंसेस में आ जाता है। लेकिन नितलई का पीछा करते हुए उसके भाई और उसके हस्बैंड वहाँ आ गए थे और उस नितलई की हत्या कर देते हैं, क्योंकि यावाकरी ने एक तरह से श्राप दिया था नितलई को कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। नितलई का मृत शरीर लेकर अरवासु वहीं खड़ा है और वह इंद्र भगवान की अग्नि में वो भेंट कहता है कि आप ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। उसकी प्रेमिका का मृत शरीर वो इंद्र भगवान को भेंट कर देता है। इंद्र भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी भेंट से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब अगर अरवासु चाहता तो वो मांग सकता था कि नितलई फिर से जीवित हो जाए, लेकिन वो मांगता है कि जो ब्रह्म राक्षस जो बाहर घूम रहा है, जिसने यावाकरी की हत्या कर दी है, उसे शांति मिल जाए। और ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ थी जो अरवासु ने मांगी, जिससे शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। डीमन अगर शांत हो जाएगा तो लोगों के मन के अंदर जो वासना है, जो एक दूसरे से लेने के लिए प्रतिशोध है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंद्र भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं अरवासु के इस वरदान से। वो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को तो मुक्ति दे ही देते हैं, साथ ही तब अचानक से वहाँ पर वर्षा होती है। 10 साल के बाद उस गांव में पानी बरसता है और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस प्ले को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, कुछ कमी रह गई हो
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझसे कहाँ पर क्या कमी रह गई। जुड़े रहे मेरे चैनल से, सुनते रहें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।